दोस्तों, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने एक बार कहा था कि अगर कोई इंसान कहता है कि वो मौत से नहीं डरता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो एक गोरखा है। एडोल्फ हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय कहा था कि अगर गोरखा सैनिक हमारे सेना में शामिल हो जाएं तो मैं दुनिया के किसी भी देश को जीत सकता हूं। आखिर गोरखाओं में इतना खास क्या है? आखिर क्या इन्हें भारतीय सेना की जान बनाता है? आज के इस वीडियो में हम गोरखा के कुछ ऐसे अदम्य साहस के कहानियों के बारे में जानेंगे जो आप शायद ही जानते हो, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, युद्ध में अपनी बहादुरी और आक्रामकता के लिए पहचाने वाले गोरखा भारतीय सेना के सबसे बेहतरीन सैनिकों में से एक हैं। अपनी निडरता के चलते इस रेजिमेंट को भारतीय सेना द्वारा कई महत्वपूर्ण पदक और सम्मानों से नवाजा जा चुका है। गोरखा की पहचान एक खुकरी है जो एक तरह का धारदार खंजर होता है। युद्ध के दौरान गोरखा दुश्मन का सिर काटने के लिए इसी खुकरी का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इसके सैनिक लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। 111 गोरखा राइफल्स के लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे गोरखा रेजिमेंट्स के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता थे। कारगिल युद्ध में इन्होंने खून से लथपथ होकर भी पाकिस्तान के 3 बंकरों को उड़ा दिया था, जिसके कारण इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। मनोज कुमार पांडे ने कहा था कि अगर मौत भी उनके सामने आ जाए तो वो उसका सामना करने को भी तैयार हैं, पर अपने हिंदुस्तान को वो हमेशा जीतता हुआ देखना चाहते हैं। दोस्तों, गोरखाओं की एक खासियत होती है कि वे कभी भी अपने साथियों को मुसीबत में छोड़कर आगे नहीं बढ़ते हैं। 2008 में अफगानिस्तान में गोरखाओं पर एक बार घात लगाकर हमला किया गया तो एक सिपाही युवराज राय बुरी तरह से घायल हो गए। दुश्मन की ओर से काफ़ी गोलीबारी हो रही थी। हालात कुछ ऐसे थे कि गोरखाओं के हथियार भी काम करना बंद कर चुके थे। उस दौरान भी कैप्टन गजेंद्र आंगदम्बे और राइफलमैन धान गुरुंग और मंजू गुरुंग ने युवराज को अकेले नहीं छोड़ा। भारी गोलीबारी के बीच भी वो युवराज को ओपन ग्राउंड में लेकर आए जो लड़ाई के सीमा से करीब 325 फीट की दूरी पर था। यानी उनके अंदर वो साहस था कि वो अपने साथी को बचाने के लिए अपने जान को भी दांव पर लगाने को तैयार हो गए। दोस्तों, कहा जाता है कि गोरखा कभी भी ऑफ ड्यूटी नहीं होता है। साल 2011 की बात है। 35 साल के रिटायर्ड गोरखा विष्णु श्रेष्ठा भारत में एक ट्रेन का सफ़र कर रहे थे। बीच रास्ते में करीब 30 से 40 लुटेरों ने ट्रेन रुकवाई और यात्रियों का सामान छीनने लगे। विष्णु अपनी खुकरी लेकर उन पर टूट पड़े। जिन लोगों के पास चाकू, पिस्तौल और तलवार जैसे खतरनाक हथियार थे, उन पर विष्णु का खुकरी ही भारी पड़ा। विष्णु श्रेष्ठा ने 3 लुटेरों को मार गिराया और बाकी बचे 8 लोगों को घायल कर दिया। इससे लुटेरे डर गए और वहां से भाग खड़े हुए। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने इयान कार्डोजो का नाम तो जरूर ही सुना होगा। युद्ध नायक मेजर जनरल इयान कार्डोजो को साल 1962, 1965 और खासकर साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उनकी अदम्य साहस और वीरता के लिए जाना जाता है। भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट के इस जाबाज मेजर जनरल ने बांग्लादेश के सिलहट की लड़ाई में पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे। एक वक्त ऐसा आया कि मेजर इयान कार्डोजो सबसे आगे थे, इसलिए उनका एक पैर लैंड माइन ब्लास्ट में बुरी तरह जख्मी हो गया। उनको तुरंत इलाज की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन वहाँ ऐसी सुविधा नहीं थी। वो दर्द से तड़प रहे थे। आखिर में ऐसा क्या हुआ जिससे इयान कार्डोजो को अपना पैर काटना पड़ा? आइए उन्हीं से सुनते हैं। Ian Cardozo. I'm a retired officer from the Indian Army. In 1971, India went to war with Pakistan once again for 9 days and 9 nights, fighting the enemy without food, without water, with reduced ammunition. But we struck terror into the hearts of the Pakistanis by the use of the khokri. During the battle for the capture of Sylhet, towards the end, I stepped on a landmine and my leg got very badly injured. I asked the doctor to go and find something to cut off my leg. He went away and he was away for a very long time. So I asked my batman, where is my kukri? So he said, here it is, sir. I said, the doctor is taking too long, give it to me. So I cut off my leg and I told him to go out and bury it. Physical efficiency test, leaving 7 officers with 2 legs behind me. I climbed 4,800 feet. And the vice chief, I was a staff officer too, came down in a helicopter and he said, how did you come here? So I said, I climbed.
He said, you can climb. I said, sir, there are many things that we can do which our senior officers don't understand. He asked for my file and he said, yes, give him a battalion and all other war-wounded officers who are not taking shelter of their wounds. दोस्तों, इन्फेक्शन से बचने के लिए उनके पैर का ऑपरेशन बहुत ज़रूरी था। पाकिस्तान के एक युद्धबंदी सर्जन मेजर मोहम्मद बशीर को उनका ऑपरेशन करने का आदेश मिला। पहले तो उन्होंने ऑपरेशन से मना कर दिया, लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला कि भारतीय सेना के पास कोई हेलीकॉप्टर नहीं है तो उन्होंने ऑपरेशन कराना पड़ा। ऑपरेशन के बाद वो कभी भी उस सर्जन को धन्यवाद भी नहीं कह पाए, जिसका उन्हें जीवन भर मलाल रहा। तो दोस्तों, गोरखाओं की वीरता के किस्से बताने के लिए वीडियो छोटी पड़ जाएगी, लेकिन किस्से नहीं ख़त्म होंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को गर्व हुआ होगा और एक हिंदुस्तानी होने पर आप सभी को खुशी हुई होगी। इसलिए इस वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।